एहतशाम साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुसलसल रोज़ ही हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर दिन करीब आ चुका है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं हलफ बर्दारी में। क्या समझ रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में? और जो भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो कम्यूनिटी मौजूद है, वो तो काफ़ी अच्छे तासुरात रख रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हम थोड़ा सा इसको समराइज इस तरह कर लें कि लेटेस्ट एक आर्टिकल है, नजमुद्दीन शेख साहब ने भी जरूर पढ़ा होगा, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है अमेरिका का, बड़ा प्रेस्टीजियस। जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं वो तो मेरा ख्याल है सबको परेशान कर देने वाली है। वो कहते हैं पहली टर्म में भी इनके 3 ग्रुप थे हुकूमत जो करने के लिए आए थे, और तीसरा और आखिरी ग्रुप जो है ना वो बहुत ज्यादा वो इंतहा पसंद लोगों का था। वो कह रहे हैं कि जी इस दफा भी वही ग्रुप जो है ना वो डोमिनेट करेगा सारी पॉलिसीज को, और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये जो पेंटागन और CIA असल फैसले करते हैं उनको साइड लाइन करके व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाए। तो जाहिर है ये एंटी स्टैब्लिशमेंट है, डीप स्टेट के खिलाफ बातें करना और बात है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कुछ और बात है, लेकिन इनिशियली ये लग रहा है कि इनकी पॉलिसीज मारूफ बड़ी जाराना होगी। और ये इस हवाले से देखें ना, 2 काम तो उन्होंने करने फौरी तौर पे अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। एक तो आप देख लें कि उन्होंने कहा कि पहला साइन करूंगा मैं आते ही 20 जनवरी को इमिग्रेंट्स के खिलाफ, जो लोग वहाँ पे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको तो कहते हैं मैं निकाल के छोड़ूंगा। मैक्सिको के लिए परेशानियां, बाकी के लिए परेशानियां। दूसरा वो अमरीकी अवाम के लिए मारूफ एक अच्छा काम करने का जो प्लान किया है, उस पर उनकी माशी टीमों ने काम शुरू कर दिया है। देखिए इस वक्त आम आदमी अमेरिका में बहुत जिसको कहते हैं डेस्परेट है, परेशान है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है और ये महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी मैं डेफिनेटली इसके लिए मैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है मैं उनको प्रोटेक्ट करूंगा। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं तब्दीलियां लेके आऊंगा और ये जो निज़ाम है टैक्सेशन का उसका बेहतर करूंगा, महंगाई खत्म करूंगा। तो लोगों ने, आपने देखा मारूफ मेजॉरिटी लोगों ने वोट इसी वजह से उनको दिया है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए लिया है। इंटरनली 2019 के बाद, कोरोना के बाद अमरीकी सूरत हाल जो है ना बहुत लोगों के लिए खिलाफ अपना ऐसी हो गई है कि लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो ये 2 काम करेंगे। अभी देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो उनका एजेंडा बहुत बड़ा है। अगर जब देखें सारी दुनिया कह रही है कि जी सारी ग्लोबल स्टेबिलिटी का इन्हिसार अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात पे होगा। इस हवाले से आप देख लें कि चाइनीज प्रेसिडेंट से उन्होंने टेलीफोन पे फ्रेंडशी से बात भी कर ली है उनको, और जो कह रहे हैं 2027 के बाद बड़े करीब आ जाएंगे पहली इकोनॉमिक पावर बननी, और शायद 2035-36 के बाद कुछ लोग कहते हैं 2050 में वो मिलिट्री ताकत भी बन जाएंगे पहली। वो तो बात की बात है। लेकिन फौरी तौर पे जो देखने वाली बात है, एक तो अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना, अपनी पब्लिक को बताना कि जो मैंने वादे किए थे मैं पूरा करूंगा। बाकी ये कि आप देख लें, ये बात माननी पड़ेगी, कितने अरसे से बाइडन लगे हुए थे जंग बंद कराने के लिए। आपने देखा कि बाइडन का एक स्पेशल एनवॉय वो गया, वो बैठ के जाके उसने सबको, पंजाबी में कहते हैं, नस डाल दी। उसने कहा साइन करो, और आज इतना नेथनयाहू परेशान उसकी वजह से हुआ। उसने कहा नथिंग डूइंग, यू गॉट टू डू इट। उसने वो काम करवाया जो आप देख लें हुकूमत में आए बगैर ये काम ट्रम्प के एक जिसको कहते हैं उसके एलटी ने जाके किया वहाँ पे। तो मुझे लगता है बल्कि उसने जो इत्तलात आ रही है इसराइल मीडिया को देखें, तो मारो को ये कह रहा है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करते करते अमेरिका आज खुद आइसोलेशन का शिकार हो गया है। तो कहते हैं नथिंग डूइंग, हमें इस मामले को निबेड़ना होगा, इसको निपटाना होगा। तो मेरा ख्याल है कुछ चीजों का उनको पता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की क्या होगी, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। बाकी ये है कि उन्होंने रिजीम चेंज चाइना के खिलाफ करना ही करना है, वो ये करेंगे। और इसी तरह से बाकी जो वो समझ, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ रिजीम चेंज उन्होंने करना है, जबकि ट्रम्प जो है वो रिजीम चेंज पे खिलाफ नहीं, ईरान के खिलाफ, सॉरी ईरान के खिलाफ। एग्जैक्टली। साथ ही रहिएगा जरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।